शाजिया आलमी कह रही है रायता फैला रहे, झूठ है, प्रपंच है। आप लोग जो कहा करते थे वो आज की तारीख में उस पर आप अटल हैं ही नहीं। कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। तब तक ये कह रहे थे नहीं शीश महल पे चुनाव लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अरविंद जी ने कहा शीश महल पे चुनाव लड़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है हम मीडिया लेके जाते हैं शीश महल, आप दिखा दीजिए राजमहल, टॉयलेट है, बार है, स्विमिंग पूल है। आज सारी पोल खुल जाती। भाजपा और आप पार्टी जिसमें शाजिया आलमी भी थी, ये सब तो एक ही बंगले के लोग थे। पीछे प्रवेश वर्मा भी अभी वहां आने तो दीजिए, फिर मैं शीश महल और राजमहल का कंपैरिजन करूंगा। आप छोड़ के भाग जाएंगे डिबेट को। 1 लाख का सूट पहनते हैं आपके प्रधानमंत्री, 1.5 लाख का गॉगल पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं आपके प्रधान साहब, 5000 जोड़ी कपड़े उनके पास, 6000 जोड़ी जूते हैं उनके पास। दोस्तों, आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त डिबेट हुई। जो बीजेपी शीश महल चिल्लाती थी, आज जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज शीश महल देखने के लिए गए तो पुलिस और बैरिकेड लगाकर दोनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद ये दोनों प्रधानमंत्री आवास की तरफ गए, जिसको ये लोग राजमहल कहते हैं, लेकिन वहां भी इन दोनों को एंट्री नहीं दी गई। तो आज के इस डिबेट में आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने बीजेपी प्रवक्ता शाजिया आलमी की जबरदस्त धुलाई कर दी है कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाती थी, आज उसका भंडाफोड़ हो गया है। चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। शाजिया आलमी कह रही है रायता फैला रहे, झूठ है, प्रपंच है। आप लोग जो कहा करते थे वो आज की तारीख में उस पर आप अटल हैं ही नहीं। आप यू टर्न ले चुके हैं। अब देखिए मैं एक वो बड़ा हंसी मजाक में कहावत कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। जब तक हम कह रहे थे कि दिल्ली के मुद्दों पे बात कर लो, बिजली पे, पानी पे, स्कूल पे, अस्पताल पे बात कर लो, इस पे चुनाव लड़ लो, तब तक ये कह रहे थे नहीं शीश महल पे चुनाव लड़ना है, शीश महल पे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अरविंद जी ने कहा शीश महल पे चुनाव लड़ते हैं, तो हमने कहा ठीक है हम मीडिया लेके जाते हैं शीश महल, आप दिखा दीजिए राजमहल। दोनों देख के दिल्ली की जनता तय कर लेगी। अब फिर भाग गई उस मुद्दे से, ये भागेंगे 1-2 दिन के अंदर, आप देखिएगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। नहीं, वन एट अ टाइम प्लीज। शाजिया, अब सुनिए ना एक एक करके। शाजिया जी आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये उस मुद्दे से भी भागेंगे। अगर किसी भी मुद्दे पे आपको चुनाव लड़ना है तो उसमें दोनों पक्ष जनता के सामने रखने पड़ेंगे ना, तभी तो जनता फैसला करेगी। हम आज मीडिया को लेके गए, इन्होंने घुसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि पिछले इतने दिनों से जो ये फोटो दिखा रहे हैं, गोल्डन टॉयलेट है, बार है, स्विमिंग पूल है, आज सारी पोल खुल जाती। इसलिए इन्होंने उस झूठ को छुपाया। झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ भागता है आगे आगे जब आप उसका सामना करते हैं। हम जब इनका सामना करते हैं, क्या की रिपोर्ट जिसका जिक्र बार-बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कहां है कैग की रिपोर्ट? कहां है कैग की रिपोर्ट? आपके पास है क्या? आप ऑथेंटिकेट करती हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। भाई कैग की रिपोर्ट के आधार पर तो आए थे, सरकार में आए थे। अरे कहां है कैग की रिपोर्ट शाजिया जी? कार्यकाल में कैग के रिपोर्ट को लेकर और फर्रों को लेकर पर्चों को केजरीवाल बन गए मुख्यमंत्री। कैग की रिपोर्ट और वो कैग की रिपोर्ट कह रही है, अरे शर्म से डूब मरने वाली, शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। इतना झूठ बोलोगे भाई? अरे ऐसे झूठे मक्कार भाई, ऐसे झूठे मक्कार हो, ऐसे मक्कार आदमी हो, कैसे जवाब नहीं देगा तुम्हारा? अरे तुम तो कल कहोगे तुम्हारा नाम ही अनुराग नहीं, तुम तो कहोगे तुम्हारा नाम ही अनुराग नहीं, अनुराग तो कोई और है, ढांडा कोई और है, अनुराग कोई और है, रूबिका का नाम रूबिका नहीं। और ये चैनल नहीं है, चैनल को भी ये कहता हूं भाई आप बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। कुछ भी बोल दोगे आप कीजिए। अरे भाई तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े झूठ हाथ पैर जोड़ने हैं। देखिए ये हाथ पैर जोड़े तुम्हारे आगे बड़े बड़े। दर्शकों को बता दूं, आप दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मुद्दा कोई नहीं आपके पास, कुछ भी बोलिए। अनुराग ये बात इसलिए कह पा रहे हैं, एक सेकंड, अनुराग ये बात इसलिए कह पा रहे हैं, दर्शकों को ये बात, एक सेकंड अनुराग रुकिए ना, दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए जो इस वक्त डिबेट देख। मैं दिखाऊं आपको कहां है? मैं दिखाती हूं ना, जब तक ऑथेंटिकेट तब तक नहीं हो सकती ना, जब तक टेबल नहीं हो जाती है सदन में। ये बात तो हम भी जानते हैं, सबको पता है। अब आए ना लाइन पे। अब एक न्यूज़पेपर की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या की रिपोर्ट कहां है उसका बार-बार जिक्र किया जा रहा है सतीश केसिंग साहब, लेकिन बंगला खेलेंगे क्या? बंगला खेलेंगे? अरे भाई, भाजपा और आप पार्टी जिसमें शाजिया आलमी भी थी, ये सब तो एक ही बंगले के लोग थे। अन्ना आंदोलन में आपको शायद पता ही होगा, ये सब मिल के काम कर रहे थे। बिल्कुल सही। आरएसएस वाले सब मिल के काम कर रहे, उसमें केजरीवाल तेज निकला, वो निकल लिया अपना, और वो 15 साल में 21 लोकसभा सीट बीजेपी जीतती है, लेकिन इनके 10 भी नहीं पूरे होते हैं। तो बंगला खेल करके भाजपा का ये स्टाइल है कि भाजपा जो है किसी मुद्दा को बहुत बड़ा चढ़ा कर देती है। मैं नहीं कहता कि इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह आए थे, उनको भी रहना चाहिए था सामान्य, ये बात सच है। लेकिन जब ये चुनौती दी जा रही है कि आम आदमी के मुद्दों पर, जिसको प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी कहते थे, और आज कौन ऐसा आदमी इस देश का पॉलिटिशियन नहीं है जो बिना रेवड़ी के चुनाव जीत सकता है? कोई ऐसा नहीं है। बात तो सही है। तो अब दिल्ली में जो बेसिक कम्युनिटीज है, बुनियादी सुविधाओं की बात है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, आपने ठीक कहा। लेकिन बंगला एक मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि एक चीज तो है, मैं ये भी कहता हूं कि बंगला के चक्कर में जो है शराब दिल्ली में पानी हो गया। आप सोच लीजिए क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई। तो वो पानी तो हो गया। अब ये देखिए, अब नहीं, एक लाइन और बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में गरीब जनता
के दिल में अगर केजरीवाल का बंगला है तो फिर वो जीत जाएंगे। और अगर इसी बंगला के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल कर दिया दिल्ली में, जो कि आक्रामक दिखाई पड़ती है, तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। लेकिन आप सिर्फ दो ही की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की काहे बात नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों बात करें भाई? कांग्रेस अगर जितना मजबूती से लड़ेगी वो केजरीवाल के लिए बहुत दिक्कत है। और दिल्ली की जनता ने स्मार्टली प्ले किया भी और दिल्ली की जनता ने वो जवाब दिया भी। हम तो ये कहते हैं कि ये आप ही से भ्रष्टाचार में लूटा हुआ पैसा है और इसको अगर कोई दे तो ले लीजिएगा। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। जो भी बोल रहे हैं वो कानून की जानकारी के साथ उनको बोलना चाहिए और नैतिक समझ के साथ बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार तब होता है जब क्विड प्रो को हो। इसमें हम क्विड प्रो को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पैसा उनसे ले लो, वोट हमको दे दो। अब आज जो कैश बांट रहे हैं, सुनिए ना, सुन तो लीजिए। आप मुझे भाई साहब ये बताइए, नहीं भाई साहब ये बताइए, जो 10 आप करोड़ परेशान बहुत जल्दी हो जाती है, आप सुनते नहीं है। एक तो बात पेशेंस नहीं है, पॉलिटिक्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं था तो बीजेपी चले गई, अभी भी पेशेंस नहीं है, पता नहीं कहां जाएंगे। गजब बेइज्जती है। पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा कम नहीं आएगा भाई साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, पर्दाफाश कर लीजिए। पेशेंस रखिए थोड़ा सा। शीश महल बनाया है उसका बताइए आप अनुराग जी। अरे पी से प्रवेश वर्मा भी अभी वहां आने तो दीजिए, फिर मैं शीश महल और राजमहल का कटमट का कंपैरिजन करूंगा। आप छोड़ के भाग जाएंगे डिबेट को। अरे भूल जाइए, रात में कंपैरिजन है नहीं ऐसा रहते हैं। कुछ भी बोलो, देखा है कभी आपने 10 लाख का सूट पहनते हैं आपके प्रधानमंत्री, 1.5 लाख का गॉगल पहनते हैं, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं आपके प्रधान साहब, 5,000 जोड़ी कपड़े हैं उनके पास, 6,000 जोड़ी जूते हैं उनके पास। आपके पास हिसाब है कहां से आया पैसा? किसका पैसा है? 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, झूठ बोलोगे भाई, कहां से आया ये पैसा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखिए, न्यूज रिपोर्ट देखने का बड़ा शौक है आपको, देखिए न्यूज रिपोर्ट देखने का शौक है आपको। देखिए 467 करोड़ का घर बनवाया मोदी जी ने अपने लिए। ऐसा है कि मुझे खत्म ही नहीं आपको होता। न्यूज रिपोर्ट देखने का बहुत शौक है। का घड़ा है कि भरता ही नहीं। अरे देखिए दिख रहा है, पाप का घड़ा है भाई कि भरता ही नहीं। झूठ की निकलता रहता है राजमहल के अंदर, सोने का सिंहासन है, कैसे बैठते हैं मोदी जी? क्यों नहीं देखने देना चाहते देश की जनता को? दोनों पक्ष देखें और वोट कर लें लोग। शीश महल पे वोट देना चाहते हैं कि राजमहल पे वोट देना चाहते हैं? बात तो सही है। भाग क्यों रहे आप? बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। बीजेपी हेडक्वार्टर मैं बना ये है। कह रही हूँ कि आप ऐसा कुछ दोनों क्यों नहीं अपनी हालत क्या करते हैं कि देश की जो भाई जनता, जवाब तो खासकर मुझे देना था ना दिल्ली की जो गीता जनता जी, है, बीच में वो बोल रही हैं। दिल्ली की जो जनता है, भाई जवाब देने का टाइम देना था तो मैंने नहीं बोला। अनुराग जी ने टाइम का ये बात जवाब देने का जवाब देने दे दीजिए, मान गए भाई, मान गए। जवाब राजिया देने जी को आप दीजिए। अनुराग जी सीधा सा सवाल है, आप जिस देखिए, राजनीति का वादा बिल्कुल। करके आए थे अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल मफलर बांधकर, फ्लोटर पहनकर, ढीला पैंट पहनकर, एकदम जिसे कहते हैं ना आम आदमी जो रास्ते चले तो कोई पहचान ना पाए, अरविंद केजरीवाल वैसे रहते थे। वो उनकी वो वैगनार नीले रंग की मुझे याद है। और अचानक जब ये उन पर आरोप लगने लग जाए कि गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट उनके यहाँ पर बाथरूम में लगी हुई है और करोड़ों करोड़ों के पर्दे हैं, तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि ये वो शख्स नहीं है जिसने शुरुआत ऐसे की थी। रुको जरा, सबर करो। आप दुनिया भर के तमाम लोगों पर सवाल उठा दीजिए, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ होगी कि क्या ये वही केजरीवाल और उनकी पार्टी है जिसका नाम ही आम आदमी पार्टी है, जो रह रही है नवाबों की तरह और खास की तरह। अनुराग जी बोले उसके देखिए, जो पहले भी एक वाक्य अरविंद मैं कहना केजरीवाल जी चाहता को हूँ सिर्फ आप इतना कि लोग- केजरीवाल जी ये कहा करते अरे, थे आप कि ही जिस सारे पर भी वाक्य आरोप कह लगे लीजिए। पहले उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ओके ओके बस आप ही सारे वाक्य कह लीजिए। अनुराग जी। अरविंद जी तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, आप उस पर क्यों सर फुटबल कर रहे हैं? आप पहले सुन नहीं, लीजिए। मैं तो बस याद दिला रहा हूं, सर, मैं ये क्षमा कह रहा करिएगा, हूं अगर कि आपको बुरा लगा हो सुन तो लीजिए क्षमा करिएगा। प्रभु सुन लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आम आदमी के प्रतिनिधि को बोलने का मौका दीजिए, सुन लीजिए। बिल्कुल सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं इसमें रूबिका जी कि कंपैरिजन जब हो तो रियल कंपैरिजन होना चाहिए। मुझे तो याद नहीं आता कि मोदी जी ये कह के आए थे कि मैं 12 करोड़ की गाड़ी में चला करूंगा। वो भी तो ये कहते थे, अपनी छवि दिखाते थे कि मैं तो चाय बेचता था, गरीब व्यक्ति था, मेरे परिवार के पास तो पालन पोषण था। देखिए जवाब दे देंगे अब प्रधान, कंपैरिजन कहां से आ गया? उनका घर आपने कंपैरिजन आया कहां से भाई साहब? मैं वहीं आऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे मैं हुई? वहीं आऊंगा। नहीं, हिमाकत आप क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप कंपैरिजन करके कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अरविंद आप अपने सवाल बच रहे हैं आप। से क्यों बच रहे हैं? ये बताइए ना। मैं आप ही की बात करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं चोरी बच को रहा। छुपा रहे हैं। मुझे इतना बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं आम आदमी हूं, मुझे 2 कमरों से काम चलाना है? हाँ कि ना? मैं ये कह रहा हूँ हाँ, और आज भी वो एक ही कमरे में रहते अरे हैं। अनुराग जी को 50 भी नहीं कमरे मालूम। होते हैं, अनुराग एक जी ही को कमरे में रहते हैं। मालूम नहीं। सुनिए, अनुराग जी को नहीं मालूम है।
मैं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनेंगे तो बताऊंगा, आपके बात सुनेंगे नहीं, अनुराग भांडा जी का भाई सुनने दीजिए ना। हम लोग अब शाजिया जी बोलने लगेंगी, जवाब नहीं अरे देंगे। शाजिया जी एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनको कहने तो दीजिए ना, बात तो रखने दीजिए ना। बेहतर नहीं चाहिए। और शाजिया जी को पता है, फिर आपको बोलने याद देंगी, दिला बोलने दूं, देंगी। एक सेकंड मैं आपको याद दिला दूं, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है इस वक्त दिल्ली के? कौन है मुख्यमंत्री, कौन है? अनुराग जी आप बता दीजिए कौन है मुख्यमंत्री अभी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं तो ये तो पूरी दिल्ली को पता है और आपको भी पता है कि आतिशी जी है ना मुख्यमंत्री। अब बेचारी आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है मेरा सामान जो है बंगले से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। आप उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं अनुराग जी, क्यों? आतिशी जो कह रही हैं या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो कह रही है मेरा वो सामान लौटा दो, वो कह रही है अपने ही विभाग पर वो आरोप लगा रही है। मैं उसी पे बात कर रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। आप लोग नहीं उस पे बात कर रहे, मैं तो उसी पे बात कर रहा हूं। आतिशी जी आप लोग कह रहे थे कि पोजेशन नहीं लिया, पोजेशन नहीं लिया, मैं तो कह रहा हूं उनका सामान फेंका गया बाहर। वो तो वहां गई थी पोजेशन लेने के लिए, उनका सामान बाहर फेंक दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा ये बीजेपी कह रही है, ये बीजेपी कह रही है कि पोजेशन नहीं लिया, ये झूठ बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। अनुराग जी आपने मैं बताया, तो कह रहा हूं, केजरीवाल जी ने प्लीज मुझे शाजिया जी एक शाजिया जी सेकंड, झूठ मुझे बोले, बोले, मुझे दीजिए, मुझे जवाब नहीं, दीजिए नहीं, एक बार। पहले उनको बोलने दीजिए। शाजिया जी मैं मौका दूंगी, शाजिया जी सारा टाइम finish। बोलती रहती हैं, ठीक है, ये कोई बोलिए आप। बीच में मत रोकिए, पहले उनको फिनिश कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी, बोलने तो दीजिए ना।